आज हम बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, वो भी क्लास 10th के साइंस का। आप लोग का जो एग्ज़ाम फरवरी में 21 तारीख को जो होने वाला है, उस एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन पूछेगा। एकदम 100% गारंटी है कि यही क्वेश्चन को उसमें पूछेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को देखा गया है कि कौन सा क्वेश्चन अधिक बार पूछा है। जो क्वेश्चन 4 से 5 बार अधिक बार पूछा हुआ था, उसी क्वेश्चन को इस बोर्ड पर लिखा गया है। अगर आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीक़ा से, अच्छे तरीक़ा से अगर पढ़कर एग्ज़ाम में जाते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं, तो आप एग्ज़ाम को एकदम फोड़ कर आइएगा। ये मेरा गारंटी है, 100% गारंटी है कि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका जो है ये बिल्कुल लड़ेगा ही लड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोगों को बारीकी से समझा देते हैं किस प्रकार से होगा। अभी हम इसका आंसर नहीं लिखे हैं, सिर्फ क्वेश्चन लिखे हैं। अगर आपके पास फेयर के कॉपी होगा तो आप वहाँ से भी याद कर सकते हैं, नहीं तो इंटरनेट का ज़माना है, आप यूट्यूब पर, गूगल पर सर्च मारकर इसका डिफिनेशन खोजकर याद कर सकते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में जा सकते हैं और एग्ज़ाम अच्छे तरीके से दे सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। अगर हम रासायनिक समीकरण को संतुलित ना करेंगे तो वो बैलेंस नहीं होता है, जिस कारण से रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दे। तो देखिए ध्यान से समझिएगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल के निर्माण करते हैं, उसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। और इसके आप 2 उदाहरण को दे दीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों नहीं करता है। तो देखिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों नहीं करता है, क्योंकि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है, जिस कारण से अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन नहीं करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है पीओपी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। तो CaSO4 1/2 H2O होता है। इसका सूत्र क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 1/2 H2O। इसका रासायनिक नाम क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। इसका रासायनिक नाम होगा कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है। खनिज और अयस्क में अंतर लिखें, ये भी VVI है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका रासायनिक समीकरण लिखें। तो आप लोग प्रकाश संश्लेषण अगर थोड़ा सा भी आप बायोलॉजी पढ़े होंगे ना, तो आप लोग को जो भी टीचर होंगे, जो सर होंगे, प्रकाश संश्लेषण को एकदम बेहतरीन तरीका से आप लोग को बताए होंगे कि सूर्य के प्रकाश से हरे पेड़ पौधे भोजन ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट, मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाएं। जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर, धमनी और शिरा में अंतर, नेफ्रॉन का चित्र बनाएं। प्राकरण किसे कहते हैं, परिभाषा दें। मेंडल ने अनुवांशिकता के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया। देखिए मेंडल जो थे ना, बहुत ही महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने अनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मोटर के पौधे का चयन किया, क्योंकि मोटर के पौधे में 7 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं और 7 क्रोमोसोम के अलग अलग गुण पाए जाते हैं, जिस कारण से मेंडल ने मोटर के पौधे का चयन किया। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन क्या है, इसके 2 नियम को लिखें। नेत्र दोष क्या है। तो नेत्र दोष आपके 4 प्रकार के होते हैं, दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता और एक और होता है निकट दृष्टि दोष। ये चारों यानी नेत्र दोष को आप लोग क्या कीजिएगा, बारीकी से खूब अच्छे से पढ़ कर जाइएगा, ताकि आप लोग का जो भी नेत्र दोष से क्वेश्चन पूछे वो ना छूटे, ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम के नियम को लिखें। विद्युत बल्ब का चित्र बनाएं।
तो जो आपका ओम का नियम होता है, तो ओम का नियम क्या कहता है? नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके चालक के छोरों के बीच के विभवांतर के समान अनुपाती होता है। इसी को ओम का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का चित्र बनाए। जो बल्ब होता है उसके अंदर क्या होता है? टंगस्ट्रम के तार लगे होते हैं। उस बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस भरा हुआ रहता है। तो उसका फिगर बना देना है और बल्ब के बारे में आप लोग थोड़ा सा लिख दीजिएगा, आपको फुल नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा किसे कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा ये आप लोग विद्युत धारा चैप्टर में आप लोग अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत धारा में अंतर को आप लिख दीजिएगा। ये आपके देखिए हम बोर्ड पर टोटल 20 क्वेश्चन लिखे हैं। आपका जो भी सब्जेक्टिव फरवरी में 21 तारीख का जो आपका एग्ज़ाम है साइंस का, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछेगा इसी 20 में से पूछेगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।